अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरशद मुगल और आप देख रहे हैं अरशद व्लॉग। नाज़रीन कराम, थाल ऑर्गेनिक फार्म आज हम शाम गुजारेंगे और माशाल्लाह जी ज़फ़र भाई के पास आड़ू पक कर तैयार हो चुका है। एक तो आड़ू हम खाएंगे, उसके अलावा क्या कुछ नया है वो भी आपको दिखाएंगे। थाल ऑर्गेनिक फार्म का विज़िट करना चाह रहे हैं तो आप इधर भी आ सकते हैं। और अगर आप हमारी YouTube पे कंप्लीट जो हमारी जो वीडियो है वो देखना चाह रहे हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप चेक कर सकते हैं। तो ज़फ़र भाई के साथ घूमते फिरते हैं थोड़ा सा जी, आए मेरे साथ। मेरे पास दो वैरायटीज हैं आड़ू की लगी हुई। एक जो है वो फ्लोरिडा किंग है, अच्छा, और एक अर्ली ग्रैंड है। अर्ली ग्रैंड जरा जल्दी पकता है। अच्छा, ये जिसके सामने हम खड़े हैं ये अर्ली ग्रैंड है। अच्छा, माशाल्लाह। ये देखिए ना माशाल्लाह। अच्छा, फ्रूट माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त है। और आप ये बताइएगा कि इसके ऊपर कोई स्प्रे वगैरह, कोई पेस्टिसाइड वगैरह यूज़ करते हैं आप? इसमें कोई फर्टिलाइजर नहीं है, अच्छा, इसमें कोई केमिकल नहीं है और कोई स्प्रे नहीं है। अच्छा जी, और आप देखेंगे कि इसको परिंदे भी खुश होके खा रहे हैं। ठीक है। और मैं देख रहा हूँ कि 50% तो नहीं कहना चाहिए, 25% आपका जो फ्रूट है वो परिंदे तनावल फरमा रहे हैं। वो मेरा थॉट है कि ये उनका भी हिस्सा है। ग्रेट ग्रेट। अच्छा, इसी वजह से जो ही हम दाखिल हुए हैं थाल ऑर्गेनिक फार्म में तो ये देखिए परिंदों की आवाज़ें हर तरफ, चारों तरफ परिंदे चहचहा रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त। और खूब जो है वो एंजॉय कर रहे हैं आड़ू को। इसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त है। और मज़े की बात यह है कि उतार के उसी वक्त ये लें जी, कहते हैं जी कि आप ऐसे ही खा जाएं, कोई धोने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर किसी किस्म का कोई केमिकल फर्टिलाइज़र कुछ भी इस्तेमाल नहीं हुआ। माशाल्लाह, इसका कलर देखें, इसका साइज़ देखें, माशाल्लाह जी। वाह, माशाल्लाह जी। अच्छा, जूसी तो है सर, ये मीठा भी बहुत है। वाह 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 वाह, लुक एट दैट, माशाल्लाह। ये चीज़ है जी थाल ऑर्गेनिक फार्म का आड़ू। अच्छा हजूर, आपके पास कितने हैं दरख्त तकरीबन? कोई मेरे ख्याल में 60-70 ट्रीज हैं। अच्छा, उनमें से तकरीबन 50 पे तो फ्रूट है। माशाल्लाह। तो इतना फ्रूट क्या करेंगे अभी आप? सब ये लोग आना शुरू हो गए, जैसे कल शाम तक हम बारिश में भी फैमिलीज को इधर घुमा फिरा रहे थे। अच्छा, तो आते हैं फ्रूट ले जाते हैं छोटे को। अच्छा, तो ज़फ़र भाई जब आप लोगों को इनवाइट करते हैं या मेहमान आपके पास आते हैं तो आप उनसे कुछ चार्जेस वगैरह लेते हैं इस फ्रूट के, या क्या करते हैं? अभी तो किसान की दुकान पे जब जाहिद भाई को बताया था तो उन्होंने तो इसके चार्जेस रखे थे। शायद कोई मेरे ख्याल में 500 पर हेड रखा था। अच्छा, साथ ये रखा था कि वो उसमें आप 1 kg आड़ू भी लेके जा सकते हैं। अच्छा, तो वो जो है ना, मैंने तो खैर अब तक इन्फोर्स नहीं किया क्योंकि जाहिद भाई आए नहीं है। अच्छा, तो मैं तो वैसे ही कहता हूँ कि सारे आज ये बच्चा कर लगा लें, इंजॉय कर लें। आप इंजॉय करें ज़रूर, लेकिन एक चीज़ का आपने बहुत ख्याल रखना है। जैसे ये 3 है मेरे पास, तो कोशिश करें कि जो आपका हिस्सा है वही आप लें। मेरे साथ फैमिली है मेरी, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप झोले भर भर के, थैले भर भर के ले जाएं, बाकी लोगों के लिए छोड़ें। इसका मेन जो चीज़ है, आप इसको टेस्ट करें, ऑर्गेनिक भी है, और जो सबसे मज़े की बात है, मीठा। ऐसा मीठा आपको नहीं मिलेगा, मैंने नहीं खाया जितना मीठा आड़ू। क्या बात है जनाब, ज़बरदस्त। आगे चलते हैं, आपको और दरख्त भी दिखाते हैं। ऐसे लगता है किसी ने आर्टिफिशियल रंग किया होगा ना। जूसी, माशाल्लाह, मज़ेदार। अब परिंदों को पूरे पोठवार में ऐसी कोई जगह नहीं मिलती वाकई पोठवार के जो परिंदे हैं जो, उनकी तो याशी हो गई है। और ये देखें नाज़रीन, अगर आप इस पे ओहो टूट ही गया, ये देखें, ये परिंदे इसको शौक से खा रहे हैं और ये जितना भी है ये सारा उन्होंने ज़ख्मी कर दिया है। ये देखें जी, ज़फ़र भाई बस जिधर से गुजरते हैं आड़ू उतारते हैं, कहते हैं ये लो जी पकड़ लो। ये देखें कितना ज़बरदस्त है, वाह माशाल्लाह। ये भी पका हुआ है। अच्छा, ये कौन सा है? ये यही नस्ल है। अच्छा, इसका साइज थोड़ा सा छोटा है ना जी, सही, माशाल्लाह। अर्ली ग्रैंड है। माशाल्लाह जी, आज तो हमारी खूब याशी हो गई है। अच्छा, अब नेक्स्ट वीक कुछ इरादा है आपका कोई एक्टिविटी करने का? फेस्टिवल करने का इरादा है। अच्छा, और प्रोग्राम ये है कि ताकि
थोड़ा सा इसको फ्रूट को प्रिजर्व करें, ठीक है, और लोग आए और बजाय इसके कि मैं इसको मंडी में बेच दूंगी या किसी को दे दूं जी, तो मैं चाहता हूँ कि लोग आके इसको खुद टेस्ट करें, अपने हाथ से प्लग करें, ओके, और अपने बच्चों को ये भी बताएं कि आड़ू लगता किधर है। अच्छा जफर भाई, जो लोग आएंगे उनके लिए कोई टिकट वगैरह का भी करेंगे आप या क्या कुछ सीन वो है? जाहिद भाई करते हैं। अच्छा, वो जाहिद भाई करेंगे। अच्छा, ये किसान की दुकान जो है वो हमारे दोस्त है जी जाहिद भाई, ये उनके जिम्मे करेंगे ये सारा प्रोजेक्ट? ऐसे ही। ओके ओके, हफ्ते वाले दिन कोशिश करते हैं कि आप में से अगर कोई आना चाह रहा है हमारे साथ तो ज़रूर आए। सुबह 9 बजे से लेके शाम 5 बजे तक? आफ्टरनून में करेंगे तकरीबन। अच्छा, 4 बजे करेंगे। अच्छा, 4 बजे, क्योंकि दिन को बहुत गर्मी होती है। अच्छा, सही है। तो पर्पज़ ये है कि रात को शाम को प्लकिंग करें तो ऊपर हम कोई अलग उलग कर लेंगे, बैठेंगे, में भी कोई खाने का बंदोबस्त करेंगे। अच्छा, सही है। तो ये कि रात बैठने के हिसाब से बड़ी मजा आ जाती है। ओके, यानी हम इजीली शाम को आ सकते हैं और खाने पीने का भी इंशाल्लाह कुछ ना कुछ हम यहाँ अरेंजमेंट करेंगे। और आप इस फार्म को जब आप देखेंगे तो आपका दिल करेगा कि आप बार बार इधर आएँ। माशाल्लाह जी, बहुत ज़बरदस्त आपने जो है आड़ू खिलाया हमें, और वाकई इसका टेस्ट वंडरफुल, बहुत मीठा है, ज़बरदस्त। वाह, बास्केट जो है वो भर दी है ज़फ़र भाई ने मेरे लिए, और जो भी दाना हमने टेस्ट किया वो मीठा निकला माशाल्लाह और जूसी। और जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है वो ये है कि जैसा कि आपको बताया कि ये ऑर्गेनिक है। ज़फ़र भाई, थैंक यू वेरी मच सर, आपने तो हैरान कर दिया मुझे। आपने सर्दियों में जब मुझे बताया था और मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि ये इतना मीठा होगा। 17 मई को आप आ सकते हैं बरोज़ हफ्ता, और अपने हाथों से इसको तोड़ें और खाएं। स्टॉल भी लगा लेंगे हम। ओह गुड, खाने पीने का बंदोबस्त कर लेंगे। ओके, म्यूजिक वाला कोई एमेच्योर मिल जाए। ओह ज़बरदस्त जी, अच्छा करेंगे जी बंदोबस्त। आपको दिखाते हैं, ऊपर अंगूर भी है, और जब हम आए थे उस वक्त बेलें जो हैं वो उनकी कॉम्प्लें जो है वो बन रही थी ना, फूट रही थी। अभी दिखाते हैं आपको, आए मेरे साथ। बादलों की वजह से सूरज जो है वो छुप गया है, लेकिन माशाल्लाह जी बहुत ज़बरदस्त किस्म के सनसेट्स हैं। जी, फिर ये है कि इसको हमने पुटवार की सेंटर में होने की वजह से इस जगह का नाम हमने पुटवार पेविलियन रख दिया है माशाल्लाह। तो ये हमने डेडिकेट कर दिया। पहले मुझे ये था कि मैं इसमें घर बनाऊंगा, अच्छा, मगर जब इसको मैं देखा कि इतना व्यू और खूबसूरत है, फिर मैंने कहा कि घर बना के ज़ाया कर दूंगा। सही बात तो है। इसको फिर मैंने इवेंट वाली जगह का शेप दे दी माशाल्लाह। और नाज़रीन, अगर आप कोई इवेंट करना चाह रहे हैं इधर, तो आप नेचर में रहते हुए अपने इवेंट को जो आम जो इवेंट्स होते हैं वहाँ से उसके मुकाबले में थोड़ा सा डिफरेंट कर सकते हैं। एक तो जैसे कि आपको बताया कि परिंदों की आवाज़ें और हवा, ताज़ा हवा, उसके अलावा यहाँ से चारों तरफ का जो 360 आप देखेंगे, हर जगह का जो व्यू है वो टोटली डिफरेंट है। तस्वीर बहुत प्यारी बनती है यहाँ पे, और बहुत ही अच्छा वक्त गुजरता है जब भी मैं इधर आता हूँ। तो लास्ट टाइम जब मैं इधर आया था तो यहाँ कुछ भी नहीं था, और अभी आप देखें तो माशाल्लाह जितना भी अंगूर लगा हुआ है, यानी अंगूर के जितने पौधे लगे हुए हैं, इनके ऊपर बहुत ज़बरदस्त फ्रूट, ये देखें माशाल्लाह। अच्छा ज़फ़र भाई, ये कौन सा है जी? ये जी नियाग्रा एक है वैरायटी, यूएसए में लेके आया हूँ। अच्छा, तो इसको बेसिकली कैंडी ग्रेप्स भी कहते हैं। अच्छा, कि आप इसको फ्रीज कर लें और कैंडी की तरह खाएं इसको ना। अच्छा, ये मीठा होगा बहुत ज़्यादा? जी मीठा है माशाल्लाह। तो ये नियाग्रा की 2 पौधे में लाया था तो दोनों ठीक निकल आए। तो मैं कोई 6 वैरायटीज लाया था, उनमें से प्रोबेबली सिर्फ नियाग्रा यहाँ चला है। अच्छा, बाकी सारी वैरायटीज जो है ना वो बैठ गई हैं, वो नहीं चली। और ये साथ जो है ना, ये वाला बेसिकली सुल्तानिया सी है। अच्छा, तो इसमें भी फल आया हुआ है, क्योंकि ये कहीं से अपरूट किया है, दोबारा लगाया है। सही। तो इसमें शायद अगले साल जो है ना सही अच्छा फल निकलेगा। सही, इस साल बस गुजारे वाले ही है। सही। और ज़फ़र भाई, आपकी वो ख्वाहिश मुझे पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। लास्ट टाइम आपने मुझे कहा था कि मेरा दिल करता है कि ये छत हो और जो अंगूर के गुच्छे हैं वो लटक रहे हों, और वाकई जी ये देखिए अंगूर के जो गुच्छे हैं वो लटक रहे हैं, और उम्मीद करते हैं कि जब ये पककर तैयार होंगे तो आप मुझे फिर बुलाएंगे इंशाल्लाह। और अगले साल इंशाल्लाह ये छत जो है ना ग्रीन हो जाएगी। सही। ये देखें जी, ये आपको गुच्छे दिखाई दे रहे हैं, ये सारे जो है माशाल्लाह लटक रहे हैं। और इस दफ़ा, अच्छा ये कब तक तैयार होगा, कुछ आइडिया है आपको?
अंगूर तकरीबन जून के मिड में, नहीं जून अगस्त में तैयार होगा। अगस्त में होगा, अच्छा। वैसे पोठोहार में जो है ना वो जून के मिड में तैयार हो जाता है, लेकिन ये वैरायटी लगता है कि ये एक्चुअली इसकी समझ में नहीं है ना, अभी देखते हैं ना क्या है ये। हाँ वही ना, फर्स्ट टाइम है ना। इवेंट के बारे में बताऊं जी जी, कि ये जैसे ये एक परबोला है, आप इसमें अपना किचन बनाएं या अपने कोई स्पेशल गेस्ट को बिठाएं। जी जी, अगर वो सामने देखें तो एक स्टेज बना हुआ है। जी जी, इस तरफ आ जाएं। वो भी काफी साइजेबल है। सही। उमर जरा स्टेज दिखाइएगा, उमर इधर आए, अच्छा वो स्टेज दिखाइएगा जरा सामने जी। तो ये है कि आपकी इवेंट के लिए जो है म्यूजिक सिस्टम वाले हैं या म्यूजिशियन है, गाने वाले हैं, वो वहाँ बैठ जाएं, या अगर आपका वेडिंग का इवेंट है तो फिर दूल्हा दुल्हन के बैठने की वहाँ जगह मिल जाती है। बिल्कुल। उसके अलावा ये है कि ये लाउंज है जी, ये तकरीबन 25 बाय 30 का है जी, और इसमें डबल बेड लगा हुआ है। इसमें 8 बंदों की डाइनिंग टेबल है, 8-10 बंदों की बैठने की जगह है, माशाल्लाह। बाथरूम है। तो अगर वेडिंग का इवेंट हो तो फिर इसके साथ ये ब्राइडल रूम बन जाता है। सही। तो इसी के साइड्स पे अगर आप देख, नीचे स्टेयर केस होता है जी, और दोनों तरफ 3-3 टॉयलेट भी बने हुए। सो गियर्ड अप है, इसमें कोई कमी नहीं है, कोई किसी चीज का जी, मसला नहीं event के है। ना। सही। तो और ये लेफ्ट साइड पे अगर आप देखें आपको सूरज दिखाई दे रहा है, ढलता हुआ, गुरूब होता हुआ सूरज, लेकिन अभी जो है वो इसके इस तरफ बादल ज्यादा है। अंदाजा है कि अच्छा सनसेट होगा, ये हाँ जी? क्रिम्सन होएगा। अच्छा, नीचे उतरेगा ना तो ये क्रिम्सन हो जाएगा। सही सही, माशाल्लाह जी। तो बहुत ज़बरदस्त माहौल है जी इधर। आप आना चाहें ज़रूर आएँ। इनका कॉन्टैक्ट नंबर आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है और डिस्क्रिप्शन में भी अवेलेबल है। इनके चैनल का लिंक वो भी डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है, उधर भी आप आएँ, इनको सब्सक्राइब करें और इनके ऊपर थोड़ा सा प्रेशर डालें कि रोज़ाना आपको अपडेट्स देते रहें आप इस फार्म की। और बहुत मज़ेदार है जी, मुकम्मल तौर पे पोठोहार की खुशबू, पोठोहार की जो लुक है वो मुकम्मल तौर पे आपको देखने को मिलेगी। चारों अतराफ आपको छोटी छोटी पहाड़ियाँ दिखाई देंगी, जंगल दिखाई देंगे। ये बेसिकली 52 आर्चेज हैं जी, ये जो है। हाँ जी। और मैं ये कहता हूँ कि हर आर्च से एक डिफरेंट व्यू नजर आता है। हम उमर को रिक्वेस्ट करेंगे ना कि जब फारूक हो ना जी, तो उमर हर आर्च के साथ बाहर का व्यू लेता जाएगा। ओह यस यस, तो इसका पोठवार का 360 व्यू आ वाओ जाएगा। ग्रेट। चलें जी उमर, आप अपना काम जारी रखिए, हम जरा गपशप करते हैं। ये जो सामने आपको दिखाई दे रहा है इसकी ये बात कर रहे हैं जफर भाई, वहां से शुरू करें ना, जिस जगह से भी आप, वो ट्रैक्टर के साथ उधर से शुरू करें। हाँ जी, और आप ना इसको यूं चलते जाएं और इसके आर्चेस में से व्यूज लेते जाएं। वाओ। अच्छा जी, ये अभी हम खड़े हैं पोठवार पेविलियन पे और मैं पोठवार को खाली पोठवार नहीं कहता, मैं हमेशा से मैजेस्टिक पोठवार कहता हूँ। तो मैजेस्टिक पोठवार के ऊपर ये जो खूबसूरत सी एक पहाड़ी है, ये मैंने वक्फ कर दिया अपने गेस्ट के लिए। इस पर मैं घर बनाने लगा था तो छोड़ दी मैंने, इसलिए छोड़ दी कि इसके इतने खूबसूरत व्यूज़ हैं। मैंने कहा कि घर के अंदर मैं कैद कर लूँगा और मैं सब लोगों के लिए इसको ओपन छोड़ दूँ। सही। सो इसकी कंस्ट्रक्ट ऐसे है कि ये अगर आप देखें तो 2 पिलर्स के साथ जो है ना 2 आर्चेस को अल्टरनेट किया हुआ है। सही। तो ये आर्चेस मैंने पहले खुद सीखी यूट्यूब से और फिर मैंने अपने मिस्त्रियों को सिखाई। सही। तो मेरा कॉन्सेप्ट ये था 2 आर्चेस का देने का कि एक थोड़ा सा रोमांस जनरेट करना, गुड, कि एक कपल दूर भी ना हो सही। और अपनी अपनी आर्च में से अपना अपना व्यू देखे। क्या बात है। और उनके व्यू बीच में कन्वर्ज भी हो रहे हो। क्या बात है। अगर आप यहाँ आ जाए जी, तो अगर यहाँ नीचे देखें तो ये हमारा बारबेक्यू का टेरेस है। ये ये जहाँ देखें। बंदा खड़ा है इसके नीचे बारबेक्यू की ग्रिल लगी है, सही। कुक स्टोव लगा हुआ है, वुड स्टोव जो है। जी जी। और आप देखेंगे 2 खूबसूरत से टेरेस हैं जिनको एक बड़े खूबसूरत से आर्च ब्रिज ने कनेक्ट किया हुआ है। माशाल्लाह, बहुत। तो अब आगे आते जाए तो देखें ये व्यू जो है ना उस तरफ एक्सपेंड होता जा रहा है हमारे जी। फिश एंड चिकन की तरफ। जी जी और अगर इससे आगे आप आ जाएं जी, तो फिर आपको ये ब्रिज का व्यू क्लियर हो जाएगा। और साथ ही साथ जो है ना आपको हमारा जो ये छोटा डैम है जिसका नाम मेडिटेटर्स लगून है, ये सही। आपको गूगल मैप्स पे भी मिलेगा। बिल्कुल तो सही ये है। मेडिटेटर्स लगून नजर आना शुरू हो जाता है। सही। तो अगर आप और आगे चलें तो फिर ये आपको प्रॉपर क्लियर व्यू जो है वो मेडिटेटर्स लगून का नजर आएगा। जी। और अगर इसके देखें कि बीच पानी के जो पौंडेज है उसके बीच में एक जो है पिलरों के ऊपर एक छोटा सा गोपा बना हुआ है, इसका नाम हमने निर्वाणा रखा हुआ है। सही। कि यहाँ अगर आप मेडिटेट करें तो कोई बंदा आपको तंग करने वाला नहीं है। कोई आएगा मगर नहीं इधर। आपको कच्चा पहन के वहाँ पार जाना वहाँ पार जाना पड़ेगा। सही है। तो अगर इसी तरह आगे चलते हैं तो हर एक से अपना व्यू है। बिल्कुल। अब ये पहाड़ियाँ देखें कि कितनी खूबसूरत कटी हुई हैं, जैसे कोई फोर्ट्रेस है सामने। वाकई बेहतरीन जी, माशाल्लाह।
तो और ये आगे देखें तो फिर उसके बाद हमारा ये यानी फार्म का व्यू आ जाता है। हर जगह से व्यू जो है वो जी, चेंज हो रहा है different माशाल्लाह। view है जी। और यहाँ से आप देखें, ये देखें कितना मजेदार, ये चकबेली रोड तक आपको व्यू जाता है यहाँ से। अच्छा, वो सामने चकबेली रोड है जी, जी। वो दूर पीछे। जी जी। क्या बात है जी, माशाल्लाह। और अगर आप और आगे आ जाए जी तो फिर आपको वो जो ग्रेप्स वाला आपको जगह बताई है, वो जी। जो छोटा सा स्कोपा टाइप है, हाँ जी, हाँ जी। तो ये तो छोटा सा है ना, तो जी। ये वो सामने जो है वो तकरीबन 24 पिलर्स पे बना हुआ है। वो लास्ट टाइम हमने विजिट किया था ना। 6-7 गुना इससे बड़ा है, सही। अराउंड 70x70 के साइज का ना। सही। वो उमर जूम करना, वो सामने वो सामने पिलर है नाजरीन, वो आपको दिखाई दे रहा है, थाथाल लिखा हुआ है उसके ऊपर, वो सामने बेहतरीन। और वाकई जी शाम के वक्त का जो मंजर है वो तो आपके फार्म हाउस का बहुत ही सुपर अमेजिंग है। वाह, ये कीकर है और इसके ऊपर फलियों की भरमार है। और ये कुदरती जो है वो आपको दिखाई देंगे कीकर हमारे इस एरिया में, पंजाब में तकरीबन हर जगह पे ये पाया जाता है। अच्छा, इसका अचार आपने कुछ आइडिया है? नहीं, कैसे मैंने बनता है? बनाया नहीं है, मगर अच्छा। अभी मैंने देखा है कि लोग इसका अचार बनाते हैं। अच्छा वीडियोस अगर देखें, अगर यहीं से ये जगह से यहाँ से देखें जी। तो ये आपको DHA फेज 4 का व्यू है, अच्छा, असली 14 का व्यू है। ओ यस यस। तो वही पोठवार की खूबसूरत ज़मीन जो है वो हमवार नहीं है, बस हर जगह ऊपर नीचे कटी फुटी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, मैं देख रहा हूँ जी कि लोग गंदम की गाई भी कर रहे हैं ना, वो उस तरफ। जी। ये जो दस्त- गंदम की गाई है और ये इसके पीछे रिंग रोड है। अच्छा, रिंग रोड भी आपके नजदीक है। बिल्कुल इंशाल्लाह, होपफुली। सही। जो आपके व्यूअर्स हैं, अगर जी। हमारे पास आए जी। तो हम उनको रहने की जगह भी दे सकते हैं। अगर आर्टिस्ट आए तो इस मैग्निफिसेंट पोठवार को पेंट कर सकते हैं। तो ये हम right। आपको गद्दे लगा देंगे, अंदर रहने की सही। जगह है, बाथरूम अंदर है, का बेड जो लगे हुए हैं, हर चीज है। अंदर का जो रिव्यू हमने किया था लास्ट जी, टाइम, जी, जी। और माशाल्लाह बेहतरीन फैसिलिटीज हैं अंदर। तो इसमें ना बड़ी लाइट्स जो छत पे लगी हुई है, पिलर्स के ऊपर और छतों पे ना, जी। इसके अलावा तकरीबन 200 सोलर लाइट लगी है। और 200? ये जी, जब ये ब्लैकआउट हुआ तो फिर ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था अच्छा। कि एक एक लाइट को उखाड़ना और उसके स्विच बंद करना, ताकि जो है ना ये ना हो कि ये ऊंची जगह भी है और कंस्पिक्यूअस भी है, जी। तो ये ना हो कि ये इसी तरह जो है ना नजर आए। तो अगर आप ये देखें, जहाँ इस वक्त जो है ना अरशद भाई जा रहे हैं, ये विक्टोरियन स्टाइल की 2 खिड़कियाँ और एक दरवाज़ा है। और यहाँ मैंने देखा कि काफ़ी सारे लोग जो है ना, यंग लोग जी अपनी तस्वीरें बनाते हैं। सही। हम भी तो यंग है ना जी, हम भी तस्वीरें जी, बनाते जी, हैं। जी नाज़रीन, आपको आज का व्लॉग कैसा लगा कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह जल्दी आपसे मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मानता हूँ मैं जिंदा रहूँगा तेरी सदाओं में, तू ही मेरा रास्ता, तू ही घर, तू ही मेरी बंदगी का समर, तू ही रह गुजर। याद रखना दुआओं में, याद रखना दुआओं